हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और कॉलेज के बारे में। वो है बिथुन कॉलेज। ये ध्यान रखिएगा, ये वुमेंस कॉलेज है। अगर बॉयज़ इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ वुमेंस कॉलेज है, यहाँ पे वुमेंस ही अलाउड है। इसके बाद हम लोग इसमें एडमिशन से रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं, सेशन 2024-25 से रिलेटेड। अभी साइट पे अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ नहीं हुआ है, ठीक है। तो रिलीज़ होगा तो उसका भी हम अपडेट दे देंगे। तो तब तक के लिए जो भी आपका प्रॉपर डिटेल है एडमिशन से रिलेटेड, लाइक आपका जो भी सीट्स कितनी है, कोर्सेज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एडमिशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप बिथुन कॉलेज के लिए आप देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। थोड़ा सा कॉलेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। ये एड्रेस आप देख सकते हो, इनका है 181 विधान सरानी रोड, आज़ाद हिंद बाग, कोलकाता में ये स्थित है। और ये ध्यान रखिए, यहाँ पे सारा प्रोसीजर जो होगा ऑनलाइन होगा, कोई ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आउटसाइडर हैं, जब आउटसाइडर होंगे तो यहाँ पे इस एड्रेस पे आप जाइएगा, और जो कोलकाता से होंगे तो थोड़ा बहुत इस एड्रेस के बारे में आपको नॉलेज होगा, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो ये आपका एड्रेस है। एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात किया जाए तो काफ़ी पुराना कॉलेज है, लगभग 1879 में आपको एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये आप देख लीजिएगा। जो भी टॉपिक है आपके इसमें कवर हो जाएगा, और वीडियो एंड होते होते आपका सारा ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो में आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड आपका जानकारी मिलेगा। कोर्सेस यहाँ पे क्या क्या ऑफ़र किया जाता है वो भी हम लोग जानकारी ले लेंगे। इसमें इनटेक कैपेसिटी क्या है ये भी हम लोग जानकारी ले लेंगे। फीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और जो भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी बेसिक सा डिटेल है वो भी हम लोग बात कर लेंगे। वीडियो के बीच में जो भी टाइम टू टाइम मैं आपसे डिस्कशन कर लूँगा, क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। कोर्सेज़ पे आए उससे पहले आप एडमिशन प्रोसीजर थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर जो होता है आपका मेरिट बेस होगा, ठीक है। क्लास 12 के मार्क्स पे आपका एडमिशन होगा, यानी आपको जितना अच्छा नंबर रहेगा उतना पहले आपका एडमिशन होगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे कोई इंट्रेंस नहीं होगा, जाहिर सी बात है। मेरिट बेस होगा तो इंट्रेंस नहीं होगा। अब एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको सवाल आ रहा होगा, तो एप्लीकेशन फ़ीस मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया है कि बहुत सारे कॉलेजेस पिछले साल या उसके पिछले साल कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लिया करते थे, पर इस साल से बहुत सारे कॉलेजेस ने इस बार से इंट्रोड्यूस कर दिया है एप्लीकेशन फ़ीस। तो हो सकता है इसमें भी एप्लीकेशन फ़ीस दिखने को मिले या ना दिखने को मिले। ये जब फॉर्म आएगा तब आपको प्रॉपर उसमें बताया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप। बाकी आप एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही रिलीज होगा तो उसमें आपको एक प्रॉपर डेट वगैरह दिया जाएगा, तो उसी के बीच में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद वो टाइम जो भी शेड्यूल होगा, शेड्यूल के हिसाब से वो लोग टाइम टू टाइम आपका मेरिट निकालेंगे, तो आपका उसी हिसाब से सिलेक्शन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इस कॉलेज में कोर्सेज़ क्या क्या ऑफ़र किया जाता है ये आप समझ लीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें बीए ऑनर्स का कोर्सेज़ है और बीएससी ऑनर्स का कोर्सेज़ है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा। इसमें ना बीकॉम ऑनर्स है ना बीबीए, ये ध्यान रखिएगा। जो भी है बीए बीएससी का कोर्सेज़ यहाँ पे सिर्फ ऑफ़र किया जाता है, ठीक है। अब चलिए, अब बीए का जो भी कोर्सेज़ है आपको बता दिया जाता है। तो बीए में आपको बंगाली ऑनर्स मिलेगा, बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए हिंदी ऑनर्स, बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए फिलोसफी ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, बीए संस्कृत ऑनर्स, और बीए वुमेंस स्टडीज़ है जो जनरल है। मेरे हिसाब से ये 3 साल का कोर्स है, और बाकी जो जितने भी ऑनर्स कोर्स है वो 4 साल का है। इसमें अगेन आपको बता रहा हूँ कि इसमें मल्टीपल एंट्री है, मल्टीपल एग्जिट है, अकॉर्डिंग टू एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो आप 3 साल में भी आप कॉलेज को लेफ्ट कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर चॉइस रहेगा। तो बीएससी के कोर्सेज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन हमको मिलेगा। तो बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बीएससी इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स, बीएससी साइकोलॉजी ऑनर्स, बीएससी एस्थेटिक्स ऑनर्स, बीएससी जूलॉजी ऑनर्स। तो अच्छा खासा बीए बीएससी में स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म आने के बाद। तो वो बताया जाएगा कैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे वगैरह वगैरह, वो आपको प्रॉपर एक गाइड किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इनटेक कैपेसिटी जान लेते हैं कोर्सेज वाइज, ठीक है। तो बीए ऑनर्स का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो बीए ऑनर्स कोर्सेज का आपको इनटेक कैपेसिटी बता देते हैं। सारे कोर्सेज का सामने आपको लिखा हुआ है। बीए बंगाली ऑनर्स में 46 सीटें हैं, काफ़ी लिमिटेड सीटें हैं हर स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। पर स्पेशलाइजेशन अच्छा खासा है, ठीक है। बीए इंग्लिश ऑनर्स में 56 है, बीए हिंदी ऑनर्स में 24, बीए हिस्ट्री ऑनर्स में 46, बीए फिलोसफी ऑनर्स में 47, बीए पॉलिटिकल साइंस में
46 आपको बीएस साइकोलॉजी ऑनर्स में आपको ये ध्यान रखिएगा, बीएस साइकोलॉजी और बीएससी साइकोलॉजी का 49 सीटें इसमें कंबाइन करके दिया गया है। तो इसलिए मैंने बीएस साइकोलॉजी ऑनर्स 49 लिखा है और बीएससी सीट इसमें कंबाइन है। तो ये आप समझ लो कि आधा आधा सीटें दोनों में डिवाइड रहने वाला। ठीक है, बीएस संस्कृत ऑनर्स में 49। अब ये वुमेंस स्टडी का क्या था कि साइड पे कुछ मेंशन नहीं था, तो ये मान के चलो 30+ सीटें यहाँ पे भी होने वाला है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं था तो मैं यहाँ पे आपको नहीं लिखा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बीएससी ऑनर्स का देख लेते हैं हम लोग। तो बीएससी ऑनर्स का कोर्सेज में आप देख सकते हो, बॉटनी ऑनर्स में 44 सीटें यहाँ पे है, केमिस्ट्री ऑनर्स में 46, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में 28 सीटें हैं, काफ़ी कम है कंप्यूटर साइंस में। बीएससी इकोनॉमिक्स में 44, बीएससी मैथमेटिक्स में 44, बीएससी फिजिक्स में 44, बीएससी साइकोलॉजी अगेन मैं बता रहा हूँ 49 है, बीए के साथ सीटें कॉम्बाइन है। तो आप समझ लो कि आधा आधा इसमें रहने वाला है। तो अराउंड 25-24 का रेशियो होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और बीएससी स्टैटिक्स ऑनर्स का 22 और बीएससी जूलॉजी ऑनर्स का 44। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो अब आ जाइए, आपका सबसे मेन पोर्शन होता है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, आपको कैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपका मेरिट कैसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि मेरिट बेस टोटली मेरिट बेस है, तो आपको कैसे बनेगा आपका, तो ये समझ लीजिएगा अपने हिसाब से, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा। तो मेरे पास ये ब्रोशर है मिथुन कॉलेज का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो बेंगोली ऑनर्स में अगर आप एडमिशन लोगे तो क्लास 12th में तो आपको पास होना कंपलसरी। ये ध्यान रखिए, कंपार्टमेंटल फेल स्टूडेंट अलाउड नहीं है अप्लाई करने के लिए, ध्यान रखिएगा। बंगाली ऑनर्स में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश और बंगाली रहना चाहिए, और एग्रीगेट यानी परसेंटेज जो रहेगा आपका क्लास 12 में 55% रहना चाहिए। अब सब्जेक्ट मार्क्स में बंगाली में 60% और इंग्लिश में 50% रहना कंपलसरी। अब ये कैलकुलेट कैसे करेंगे आपको, जब मेरिट बनेगा तो जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक ये लोग कैलकुलेट करके एक मेरिट मार्क्स आपको, इंडेक्स मार्क्स आपको फॉर्म में दिखा देंगे। तो एग्रीगेट का परसेंटेज लेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करके जो बंगाली का परसेंटेज है उससे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और एग्रीगेट से ऐड कर देंगे। होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। एग्रीगेट को जो बंगाली ऑनर्स के 2 से मल्टीप्लाई किए रहेंगे उससे ऐड कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश का आप समझ लीजिए, इंग्लिश एज ए कंपलसरी, इंग्लिश ऑनर्स में इंग्लिश कंपलसरी 75% एग्रीगेट चाहिए और इंग्लिश में 85% चाहिए। तो काफ़ी बड़ी बात हो जाती है एलिजिबिलिटी, आप समझ सकते हो। और एग्रीगेट परसेंटेज प्लस इंग्लिश का मार्क्स मतलब इंटू करेंगे 2 से और दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे आपका बनने वाला है। जब फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसमें इंडेक्स मार्क्स आपका जोड़ के आ जाएगा। हिस्ट्री ऑनर्स का देख लो, इंग्लिश कंपलसरी रहना चाहिए, 50% एग्रीगेट और इंग्लिश में 50% अगेन एग्रीगेट को जोड़ेंगे बंगाली और इंग्लिश का परसेंटेज से जो हाइयर होगा। ठीक है, इसमें इंटू नहीं करेंगे, डबल दोनों एग्रीगेट और इंग्लिश को दोनों को जोड़ के ये लोग निकाल लेंगे। फिलोसफी का आप समझ लो, अगर इंग्लिश रहना तो ज़रूरी है, और फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स या एडुकेशन कोई भी रहे तो आप हो जाएगा। इंग्लिश के अलावा इसमें से कोई सब्जेक्ट रहे तो हो जाएगा, और 50% एग्रीगेट चाहिए। और फिलोसफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, मैथमेटिक्स, एडुकेशन इसमें मतलब रहे, मतलब एडुकेशन इन सब सब्जेक्ट में 55% रहे तो हो जाएगा, और इंग्लिश में 50% रहे। और एग्रीगेट का जोड़ेंगे और जो भी इन सब्जेक्ट है उसका जोड़ के जो भी हाइयर होगा उसको परसेंटेज को ये लोग ऐड करेंगे। पॉलिटिकल साइंस का आप देख लो, जैसे मैंने बताया। ठीक है, अब सबका बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। साइकोलॉजी का आप देख लो, जैसे मैंने समझाया वैसे आप समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। संस्कृत का आप देख लो, ये कंपलसरी लैंग्वेज है, बगल में आपका एग्रीगेट है, इसमें कितना आपको ये चाहिए, परसेंटेज चाहिए, फिर इंडेक्स कैसे होगा। अब आते हैं हम लोग बीएससी वाले कोर्सेज पे। तो बीएससी में आप देख सकते हो बोटनी या बायोलॉजी रहे तो हो जाएगा, और आपका केमिस्ट्री या इंग्लिश रहे तो भी हो जाएगा। ठीक है, 60% एग्रीगेट चाहिए। जो सब्जेक्ट है उसमें कितना, कंपलसरी सब्जेक्ट में कितना परसेंट चाहिए वो देख लीजिए, और एग्रीगेट को जोड़ेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बॉटनी वाले या बायोलॉजी परसेंटेज को जो हाइयर होगा, प्लस केमिस्ट्री को इसमें फिर से ऐड करेंगे। ऐसा करेंगे। केमिस्ट्री ऑनर्स देख लो, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स देख लो, इकोनॉमिक्स आप देख लो, मैथमेटिक्स देख लो, फिजिक्स, जूलॉजी, स्टैटिक्स का इंग्लिश मैथमेटिक्स है जो कंपलसरी 60% एग्रीगेट, मैथमेटिक्स 65, इंग्लिश 50% रहना चाहिए।
और एग्रीगेट जोड़ेंगे और एग्रीगेट परसेंटेज को और मैथमेटिक्स को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा। तो वो भी ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और SC ST OBC है, OBC बी वालों के लिए आप देख सकते हो सेम एज एबव रहेगा। जो भी आपको कंपलसरी सब्जेक्ट लगा, बस इसमें परसेंटेज आपका 40% एग्रीगेट और 40% जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड है वो रहेगा तो हो जाएगा। और जो भी फार्मूला है वैसे ही सेम रहेगा, बस इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन 10 से 15% ये लोग दे देंगे आपको। ठीक है, होप एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमें बताइए, आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। अब आपका फ़ीस कितना रहने वाला है, तो इन्होंने कोर्स वाइज इन्होंने फ़ीस नहीं दे रखा है, पर आपको फ़ीस जो मोटा मोटी एडमिशन के टाइम पे रहेगा उसके साथ 4 साल का जो ट्यूशन फ़ीस रहेगा वो मेंशन है। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जब 4 महीने के बाद जब आप जाइएगा, 4 महीने के बाद आपको जो फ़ीस होगा वो कॉलेज आपको नोटिफाई कर देगी। साइकोलॉजी मेजर और माइनर सब्जेक्ट छोड़ के उनको देना होगा 1881 रुपये, यानी 1881। और विथ साइकोलॉजी एज ए मेजर और माइनर सब्जेक्ट में 1896 आपको देना होगा, जो BA का कोर्सेस है। BSc ऑनर्स का जो है 2071 देना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी साइकोलॉजी, मतलब BSc मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस एस्थेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो होगा उसको 2071 देना होगा। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। और ये ध्यान रखिएगा, आपका 8 सेमेस्टर टोटल होने वाला है, तो उसी हिसाब से ये 4 महीने का है, फिर वो लोग कॉलेज वाले आपको बता देंगे। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो आपको UG कोर्सेज़ का सारा कन्फ्यूजन होप दूर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताइए, जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होता है आपको बताया जाएगा, उसमें एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह जो भी होगा वो भी बताया जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है फ़ीस जब अपडेटेड आए, हो सकता है फ़ीस थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो, 5 से 10%, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं रहेगा या सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आप देख लेना, वो मैं अपडेट दे दूंगा आने वाले इस टाइम पे। तो काफ़ी लोग का रिक्वायरमेंट था, होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें बताइए, आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए, बाय ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।